हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सोल्व कराया जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त आपका मॉडल पेपर होता है। आपके सामने दिया गया है दोस्तों कि यह कह रहा है बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। चलिए बताइएगा कि बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी नंबर भी दे रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो बहमनी है, बहमनी सल्तनत की राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यह आपके 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके दक्कन में यहाँ पर कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य बना लिया था और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। अर्थात ऑप्शन है आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ताउ उल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों बताइएगा ताउ उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका ए नंबर। दोस्तों याद रखिए सुल्तान शाहजहां बेगम, सुल्तान शाहजहां बेगम, और इन्हें हम लोग कहा करते थे बकी मोहम्मद खां की बेगम। क्या बोलते थे? बकी मोहम्मद खां की बेगम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसका आपका ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछा गया दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर क्लास में आनंद ही आ जाता है। जब क्लास में बच्चे भी ज़्यादा हों, लाइक शेयर भी संख्या बढ़िया होती है तो फिर क्लास में आनंद ही आनंद आता है। तो सभी लोग भाई जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखो यहाँ पर 3 नंबर में दिया है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, बी नंबर है माउंट ऑफ द डेड, है ना, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और एक पॉइंट हमने आपको और बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वां राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला पॉइंट दिया है सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे। देखो पहला ही पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाने में सर्वप्रथम थे, इसलिए यूनानी लोग इन्हें सिंडोन कहा करते थे। क्या सिंडोन कहा करते थे या सिंडन कहते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना दीवार है या मीनार है ना। दुनिया में देखा जाए तो सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। अब ये क्वेश्चन तो आपको लगभग हर एक मॉडल पेपर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर ये है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन जो आपका दिया गया है बी नंबर, मोपला आंदोलन जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा ये 1920-22 में मालाबार जो कि केरल में आंदोलन असहयोग आंदोलन का स्थगन के प्रति स्वरूप ये आंदोलन का मुख्य नेता जो था अली मुसलियार था। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है देखो नए क्वेश्चन भी आपको देखने को आज मिल रहे होंगे, है ना, नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो दोस्तों नए क्वेश्चन को भी यहाँ पर ध्यान देते रहेगा। कह रहे हैं वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन के समर्थक में मिला। दोस्तों यहाँ पर जो समर्थन मिला था वो किसका मिला था। दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी को भी मिला था, है ना, शौकत अली का भी, और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, अर्थात सभी का यहाँ पर सहयोग मिला था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो गांधी जी से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों आपके हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भी क्या था, किसान आंदोलन ही था। दोस्तों याद रखिए किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, है ना, जिसमें मिश्र बंधु जो मतलब मेहता बंधु भी समर्थन प्राप्त था। मेन आपके जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। इस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। कौन सा? तेलंगाना किसान आंदोलन, ठीक है। तेलंगाना किसान आंदोलन ये 1946 में किया गया था और एक किसान आंदोलन था। और कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों और साहूकारों के शोषण, साहूकार जो हैं उनके शोषण की नीति के खिलाफ था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुमेलित कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिए गए हैं
वो इधर उधर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो, नील जो आपका आयोग है, नील आंदोलन का गठन ये 1860 दिया गया है ना। और इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट ये आपके 1885 है। दक्कन कृषक राहत 1897 आपका है, और इसके 79, और अवध लगान जो आपका है 1921 है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जितना भी ऑप्शन दिया गया है वो सभी सही दिया गया था, है ना। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके पहला ही पॉइंट आप लोग लॉक कर सकते हैं। 1 2 3 4 इसका हो जाएगा। नील आयोग का गठन, बंगाल टेनेसी एक्ट, दक्कन कृषक और अवध लगान, ये जो आपका दिया गया था बिल्कुल सही दिया गया था। और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मिलान जो आपका दिया गया है ना, पूरा पूरा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ठीक है। मिलान बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी है जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, कई बार हमने पढ़ाया है दोस्तों। ये है आपकी पेन्नार नदी दोस्तों। कौन सी? पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन में आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। चलिए, अंगूर की खेती करने को जो जाना जाता है वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, 12 नंबर की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा इनमें से। चलिए, सही जवाब आ रहा है, ए नंबर हो जाएगा विटीकल्चर दोस्तों। क्या होता है? विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। पीसीकल्चर में मछली पालन होता है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है, और हॉर्टिकल्चर में बागवानी होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खादर और भांगर, है ना। ये खादर और बांगर होता है यहाँ पर। खादर और बांगर ये किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं दोस्तों। तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। किसके? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जो खादर मिट्टी होती है ये ऊपरी वाली मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना। और जो बांगर मिट्टी होती है पुरानी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया भी है, तो दोस्तों बताइएगा कि तनामी रेगिस्तान जो है वो आपके कहाँ पर है। चलिए, तस्मानी हमने एक बताया, तस्मान सागर, सो आपको याद आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, याद रखिए आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर भी है। कह रहा आपसे फलकनुमा पैलेस का घर दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर 15 नंबर में। तो 15 की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका हैदराबाद है दोस्तों। नोट करिएगा कि जो हैदराबाद है ये भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। खूबसूरत शहर है दोस्तों, और कुतुबशाही परंपरा पर यह बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और याद रखिए, निजाम का शहर भी कहते हैं, मोतियों का शहर भी कहते हैं, और यह शहर फलकनुमा पैलेस का घर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो दिया गया था जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार भेंट में दिया था। उनकी प्रेमिका का नाम था भागमती, ठीक है। उन्हीं को कुतुब शाह ने क्या किया था? भेंट में दिया था। इसलिए निजाम का शहर भी कहते हैं, ठीक है ना, मोतियों का शहर भी कहते हैं, और यह शहर फलकनुमा पैलेस का भी घर है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, कह रहा है स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। स्वयं सहायता समूह में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर समूह के जो सदस्य होते हैं, समूह के जो सदस्य होते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसमें 10 से 20 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होती हैं, और इस समूह में बचत और निर्णय संबंधी निर्णय समिति के जो सदस्य होते हैं वही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है तो संभावित परिणाम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको हमने मॉर्निंग में भी पढ़ाया था, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं क्या। चलिए बताइए, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी होती है तो संभावित परिणाम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया था ना। मतलब मूल्य के स्तर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मूल्य के स्तर में कमी होती है, तो इसे कहते हैं क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। सभी लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ाया है, और आज देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे। चलिए, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था 18 नंबर में दोस्तों। ये इनका नाम है लियोन वाल्सर। लियोन वाल्सर है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, और पारित किया गया था कब, तो आपके 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये लिए गए हैं आपके कहाँ से, चलिए आयरलैंड से। बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से लिए गए दोस्तों, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन मिलता है दोस्तों। और इनका मुख्य कार्य है राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, आज इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों के सही जवाब होंगे क्या। सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 या 2/3। चलिए अब 2/3 तो दिया ही नहीं है, तो आप लोग आंसर तुम्हारी दोगे, तुक्का भी मारोगे तो काम चल जाएगा क्यों भाई। यहाँ पर आंसर आपका जो है सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। दोस्तों लाइक शेयर का भी ध्यान दीजिएगा, है ना। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर का भी ध्यान दिया करें। जैसे आप लोग जुड़ते हैं लाइक का बटन जरूर दबाते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। शेयर और सपोर्ट आप लोगों का मोटिवेट हमें देता है और हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि आप लोगों को और ज़्यादा क्लासें देते रहें, ठीक है दोस्तों। तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए 22 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो द्राविड़ मुन्नेर कड़गम है ना, ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों में 8 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता, है ना, एक मार्क्सवाद है और कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, बहुजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल पार्टी। ये आपकी 8 महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो सी है आपकी नहीं आती है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो कह रहा है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो गलत दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल, तो ये भी गलत दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ाइएगा कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। बताइए कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1955 डेट याद रखिएगा, 1955 18 मई 1955 को दोस्तों ये पारित किया गया था। और इस कालावधि में इस समय 3 महत्वपूर्ण आपके कानून पारित हुए थे। एक पारित हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, दूसरा हुआ था हिंदू अल्पसंख्यक अभिभावक 1956 जो आपका अधिनियम आया था, है ना। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। मतलब दोस्तों गांधी जी ने जो वकालत किया था वो एक विकेंद्रीकृत, है ना, और आपके एक आदर्श गांव की यहाँ पर किया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आदर्श गांव की स्थापना के लिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे, आदर्श गांव होगा, नगर नहीं गांव। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों एच, आई, बी और सी में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसे कौन हैं जिनको प्रतिबिंब जो बनेगा वो सेम बनेगा। तो बी और सी का तो बन नहीं सकता है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो डी वाला दिया गया है एच और आई और एच, इनको चाहे दर्पण में रखिए कहीं भी रखिए, बिल्कुल सेम डिजाइन आपको बनेंगे, है ना। तो ऑप्शन हो आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। जो काली सतह होती है, जैसे आपने देखा होगा कुकर आते हैं जिसके नीचे कलाई लगी होती है, तो इनके बारे में पूछा है कि क्या सही दिया है क्या गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो सही पूछा गया है, कह रहे यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा वितरित करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऊर्जा लेकर वो वितरित कर दें, है ना, कि कम ऊष्मा लेके। दूसरा देखिए, यह कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कम ऊर्जा, तो कम से कम होगा नहीं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा, सी नंबर, या अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करके अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकसित करते हैं। मतलब देखते हैं अगर सौर कुकर वाला सिस्टम होता है ना, तो अगर काली सतह होती है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा आपकी अवशोषित हो जाती है, और जब ज़्यादा अवशोषित होती है तो ऊष्मा भी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकते हैं। अर्थात मानव के जो कान है, मनुष्य के जो कान होते हैं, अगर यहाँ पर आवृत्ति कितनी हो जाए, यहाँ पर अगर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम आपकी, अगर हर्ट्ज से कम आपकी ध्वनि है तो मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि मनुष्य का जो कान होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से ऊपर की बातें सुन सकता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आपकी होंगी तभी सुन सकता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर डी नंबर, ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, है ना, सॉरी 2000 हर्ट्ज के बीच में।
2000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे होती हैं, इनको हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, 2000 तक की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। और पराश्रव्य तरंगे होती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं जो आपकी 2000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगे होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, जो कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है, क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए क्या हो जाएगा, उसमें शायद 20,000 ही हर्ट्ज होगा, है ना, उसमें 20,000 हर्ट्ज ही होगा। चलिए 29 का जवाब देना है, यहाँ पर 29 को ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए देखिए, कह रहा है कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है। 29 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा डी नंबर, बादलों का निर्माण। दोस्तों बादलों का निर्माण ये रासायनिक क्रिया नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब बादलों का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, अन्य सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम जो होगा वो कितना हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया गया है, एक सवाल दे दिया गया है। सवाल में क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल जो आपका है यहाँ पर रखा गया है ना, नीचे की ओर, और इसके बाद 25 न्यूटन का बल जो रखा गया है वो ऊपर की ओर रखा गया है। तो इसका शुद्ध निकाय पूछा गया है। तो दोस्तों एक सूत्र होता है F बराबर F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 25 जो आपका है ऊपर के लिए वो प्लस हो जाएगा, जो नीचे को आ गया वो माइनस हो जाएगा, है ना। अब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो नेट इसका परिणाम जो होगा दोस्तों कितना होगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? जंगली गधों का अभ्यारण्य दोस्तों जो है वो आपके कहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 31 नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ में है। गुजरात का कच्छ आप जानते होंगे, ऑप्शन इसका क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए लॉक करिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, कोपेनहेगन दिया गया है, डेनमार्क दिया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क आपको दिया गया है ना, ये तो आपका सही दिया गया है। बर्लिन जर्मनी दिया गया है। दोस्तों बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक अन्य सभी राजधानियां, मतलब ये कह सकते हैं बर्लिन की राजधानी क्या है भाई? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है ना, मतलब बर्लिन जर्मनी की राजधानी नगर। क्यों भाई, बर्लिन की राजधानी क्या होगी? बर्लिन की राजधानी क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी और इसके 16 राज्यों में से एक है, और पूछा गया है सुमेलित नहीं है। तो कोपेनहेगन जर्मनी के राज्यों में एक है और अन्य सभी राजधानियां हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा देखिए, इसका मतलब ये है कि बर्लिन जर्मनी का राजधानी नगर होने के साथ ही जर्मनी के राज्यों में से एक ये है, मतलब कह सकते हैं बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और पेरिस फ्रांस हो जाएगा, पेरिस की राजधानी पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे हो जाएगा। और मतलब ये कह सकते हैं अन्य सभी राजधानियाँ, देखिए ये इसकी राजधानी है, ये इसकी राजधानी है और ये इसकी राजधानी है। लेकिन ये जो आपका जर्मनी है ये राजधानी के होने के साथ साथ ये नगर भी है। इसका मतलब ये है, तो इनमें से जो सुमेलित आपका नहीं है वो आपका ये है कि ये राजधानी, मतलब कह सकते हैं राजधानी नगर होने के साथ साथ जर्मनी के राज्यों में से एक नहीं है, ये आप कह सकते हैं। और नेट में भी आपका यही दिया गया है कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी और इसके 16 राज्यों में से एक है। और चलिए हम बर्लिन की राजधानी देख लेते हैं। बर्लिन की राजधानी शहर, चलिए इस पॉइंट में मतलब इसका आंसर बी होगा। शायद ये जर्मनी की राजधानी के होने के साथ नगर है, लेकिन अदर जो आपके हैं कहीं ना कहीं वो राजधानियां हैं, इसमें ये आपका दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी ही होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, और इसमें से आर जो दिया गया है कि इसका जल बहुत ही दूषित है, इसका जो जल है वो बहुत ही दूषित है। इनमें से आपको बताना है क्या पॉइंट सही है क्या पॉइंट नहीं सही दिया गया है। मतलब कह रहे हैं यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है ना, इसका जल बहुत ही दूषित है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि पहला पॉइंट तो सही दिया गया है और दूसरा भी पॉइंट कहीं ना कहीं सही दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देखो बी नंबर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मतलब जो दिल्ली जो जल है इसका बहुत दूषित है इसलिए इसे यमुना को दिल्ली की जीवन रेखा कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है भाई, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी नंबर आपका है ये इसका राइट हो जाएगा, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है 34 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो कनाडा है, कौन है कनाडा, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, कनाडा आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला दोस्तों पूछा गया है, और ये कहाँ पर है। चलिए, ये कहाँ पर है आपके, तो आपके लखनऊ जिले के सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, लखनऊ जिले के सूरज कुंड पार्क में अवस्थित है दोस्तों। और कह सकते हैं कि 2009 में इसका निर्माण करवाया था मायावती जी ने। किसने? मायावती जी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन अनाज उदानों का उत्पादन है। निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पादन है, अनाज दानों का उत्पादन है। तो दोस्तों यहाँ पर एक दिया गया ओट मीटर, या जो दिया है ओट मील। ओट मील एक खाद्य पदार्थ है जो अनाज दानों का उत्पादन है, जिसे जई के साबुत अनाज को पीसकर फिर दल कर उसको प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, जो आपका जई होता है, जई, तो उसको अनाज को पीसा जाता है, फिर इसके बाद मतलब कह सकते हैं फिर ये बन के तैयार होती है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ओट मिल। आगे बढ़िएगा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सफल हुई थी। चलिए बताइएगा कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बछेंद्री पाल है, ऑप्शन में आपका ए नंबर है, बछेंद्री पाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है। सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर में कौन है, तो आपका यहाँ पर देखो लहासा। लहासा जो आपका है तिब्बत में है दोस्तों, कहाँ पर है, लहासा जो आपका है तिब्बत में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। विश्व में सबसे ऊंचा पठार जो आपका है ना, ये आपका तिब्बत में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हेलसिंकी राजधानी है किसकी। हेलसिंकी राजधानी है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, हेलसिंकी राजधानी है 39 नंबर में, ऑप्शन बी फिनलैंड की है। किसकी है, फिनलैंड की है दोस्तों, याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो ये चारों राजधानियां भी दोस्तों बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहे जुरासिक पार्क कहाँ पर है दोस्तों। जुरासिक पार्क है दोस्तों, ये 40 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका है दोस्तों एक उच्च तकनीकी का बना हुआ है। जुरासिक पार्क एक उच्च तकनीकी का फिल्म है, और यह स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा ये निर्देशित किया गया था, जो फ्रांसीसी आपके हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर उच्च तकनीकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है। जो वैश्विक भूख सूचकांक होता है उसे जारी करता है दोस्तों, ये कौन जारी करता है। तो ये है आपका कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ये वैश्विक स्तर पर भूख सूचकांक जारी करता है दोस्तों। स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह संस्था अमेरिका के वाशिंगटन में है। कहाँ पर है, अमेरिका के वाशिंगटन में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है। चलिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वी.एस. रामा देवी। कौन है, वी.एस. रामा देवी। ये भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल कब था, तो दोस्तों याद रखिए 1990 से, मतलब 16 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा था। ज़्यादा दिन समय नहीं रहा था इनका, 16 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक रहा था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। भारत में पहले कवि के रूप में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, वाल्मीकि। ये भारत के पहले कवि के रूप में वाल्मीकि का नाम प्रसिद्ध आपका है दोस्तों। और इनका नाम संस्कृत भाषा के आदि कवि और भारत के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो आपने देखा होगा हिंदुओं का आदि काव्य है रामायण की रचना किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण नियमन का मसौदा किया है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिसने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा किया है दोस्तों। मतलब यहाँ पर 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ ने। क्या, यूरोपीय संघ ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है। और यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक आपका मंच है। अर्थात जो यूरोपीय संघ, इसमें 27 देश हैं, वो भी यूरोपीय संघ दोस्तों आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
चलिए दोस्तों, जवाब देना है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर बिल्कुल सही है। देखिए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत के जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 से, कब 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में अवस्थित है 46 नंबर में। तो 46 का ऑप्शन हो आपका नीदरलैंड, है ना, क्या हो जाएगा नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो एक संगठन की संकल्पना की गई थी, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों। क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका आंसर हो जाएगा। और 27 दिसंबर 1945 को देशों का समझौता हुआ था, है ना, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा पूछा गया है। इथोपिया की मुद्रा दोस्तों, इथोपिया की मुद्रा का नाम है यहाँ पर बिर, क्या है, बिर है, बिर, ये आधिकारिक मुद्रा है। और इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। और आपके 1976 से पहले बिर का आधिकारिक अनुवाद डॉलर में किया जाता था, है ना, लेकिन अब आपको बिर ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर लाल किला जो बनवाया दोस्तों, किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, है ना, शाहजहां ने बनवाया था। तो भाई शाहजहां है, कहीं नहीं दिया गया है। लाल किला सुल्तान हैदर अली, अच्छा ये दिया तो गया है राजा धीराज शाहजहां। देखिए लाल किला में आपका हो जाएगा 2, मतलब ये 2 हो गया। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कुली कुतुब शाह हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। लाल बाग, है ना, लाल बाग जो कि मैसूर में है, कहाँ पर है, मैसूर में है, सुल्तान हैदर अली ने बनवाया था, तो इसका हो जाएगा 1। तो देखिए ऑप्शन कोई मिल रहा है तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों ये बताना है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पूसा का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। चलिए 50 नंबर में तो पूसा आपको दिया गया है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। ये आपके दिल्ली में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है इन सभी कार्यकलापों में दुनिया में क्या पैदा होते हैं। अच्छा ये गद्यांश कर दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन करना है। सही युग्म आपको बताना है, सही युग्म में से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए 76 नंबर लॉक करना है दोस्तों, 76 नंबर। तो दिया गया है उभय और अभय, उभय और अभय। उभय और अभय मतलब क्या होता है, चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए जल्दी से लॉक करिए, क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 दिया गया है, 76 नंबर आपका है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है 76 नंबर में आपका कह रहा है उभय मतलब कॉमन और अभय मतलब होता है निर्भय। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊंट की चोरी निवरे, निवरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया ऊंट की चोरी निवरे, निवरे मतलब ऊंट इतना बड़ा होता है, क्या उसे आप क्या चोरी कर सकते हैं क्या, वो भी निवरे निवरे आप चोरी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई। जब ऑलरेडी इतना बड़ा है तो कैसे कर सकते हो। मतलब यहाँ पर 77 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध इनमें से कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी बताना है, अशुद्ध वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आनुषंगिक भी सही दिया गया है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, लेकिन ऐतिहासिक जो दिया है दोस्तों गलत दिया गया है। गलती क्या है बताइए जल्दी से। चलिए ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है दोस्तों। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 79 में क्या गड़बड़ी है। कह रहा है प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए, त्रुटि है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया उजागर शब्द, क्या दिया है, उजागर दिया गया, उजागर। तो उजागर शब्द सत्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर विशेषता, विशेष अर्थात विभिन्नता में एकीकरण को दर्शाने के लिए प्रकट का शब्द प्रयोग किया जाए। क्या यहाँ पर प्रकट शब्द यहाँ पर करेंगे तब ये आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रकट करना चाहिए था। आगे बढ़िए, कह रहा है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है। तो भैया सूरदास जो है वो आपके मुख्यतः रहते थे ब्रज क्षेत्र में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं आपके ब्रज मंडल में करेंगे, अर्थात ब्रज भाषा में करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाए, बी नंबर राइट हो जाएगा। इसे तुक्का मार के भी काम चला सकते थे।
तो देखिए प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गजोत्सव का आयोजन किया गया है कहां पर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ये नंबर है आपके असम में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का आपका है, संभावित है क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए करंट अफेयर का कितना लाजवाब क्वेश्चन कि कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं दृश्य योजना है और ये आपके हरियाणा में है। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निवेश कामन नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है। गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ करने वाला यहाँ पर आपका कौन सा देश है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये बहरीन है। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा, और ये युद्धाभ्यास जो आपका है वो आपके फ्रांस में हुआ है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या बनेगा, आपका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है, तो आपके नई दिल्ली में है। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 2023 टाइम 100 रीडर पोल का जो विजेता है इनमें से वो आपका कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। याद रखिएगा, टाइम मैगजीन के जो पाठकों के लिए हुई पोलिंग में 2023 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में शाहरुख खान पहले नंबर पे आपके रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। 1.2 मिलियन वोट इनको मिले थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में ये जो आपका कार्यक्रम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ऑप्शन सी आपकी कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका युद्धक विमान है सुखोई 30, इसमें उन्होंने उड़ान भरी है। और ये कब भरा था, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, ये आपके तेजपुर से। कहाँ से, तेजपुर। ये तेजपुर कहाँ पड़ता है, तो आपके असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आपके असम में पड़ता है। करीब 30 मिनट तक इस विमान में रही थी, है ना। इसके बाद कह सकते हैं तेजपुर घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का नज़ारा लिया था, है ना। ये लगभग 9-10 अप्रैल के समय है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहां पर प्रारंभ की गई है। तो चलिए बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना ये कहां पर प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये इसका जो लाभ है 1 अप्रैल 2023 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका भारत बायोटेक। दोस्तों याद रखिएगा कि 3 से 6 अप्रैल 2023 तक एक वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ था, और भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस पुरस्कार के रूप में हिस्सा इसने लिया है, अर्थात इसको सम्मानित किया गया भारत बायोटेक को। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।